हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6th ज्योग्राफी के 6th चैप्टर की, जो कि है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ पे जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स। मेजर लैंडफॉर्म्स क्या क्या है अर्थ पे? तो आंसर है, द मेजर लैंडफॉर्म्स आर माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ठीक है, क्या क्या मेजर लैंडफॉर्म्स है। अच्छा चलिए, लैंडफॉर्म्स होते क्या है? तो या तो अर्थ के इंटरनली प्रोसेस से या एक्सटर्नली प्रोसेस से जो लैंड में बदलाव आते हैं, जो लैंड के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, उससे क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं, शेप्स बन जाते हैं लैंड्स के। कभी कभी लैंड नीचे की तरफ चला जाता है, तो कभी कभी लैंड ऊपर की तरफ उभर जाता है। दैट इज़ कॉल्ड लैंडफॉर्म्स। तो वो कितने तरीके के हैं? 3 तरह के हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। अर्थ के नीचे भी कुछ हलचल होती रहती है, इंटरनली प्रोसेस चलता रहता है, ऊपर भी होता रहता है, जैसे इरोजन हो गया, एक्सटर्नली डिपोजिशन हो गया। तो ये सब से क्या होता है कि लैंडफॉर्म्स अलग अलग शेप के बन जाते हैं। तो माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं। देखिए, माउंटेन क्या होता है? अ माउंटेन इज़ अ लार्ज लैंडफॉर्म दैट राइजेज अबव द सराउंडिंग लैंड इन लिमिटेड एरिया। एक माउंटेन क्या होता है? एक लार्ज लैंडफॉर्म होता है जो कि धरती के ऊपर की तरफ राइज करता है। देखिए, कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। ठीक है, यूजुअली द फॉर्म ऑफ पीक, और एक चोटी की तरह ये ऊपर की तरफ मूव करता है। अ माउंटेन इज जनरली स्टीपर दैन अ हिल, है ना। ये ज़्यादा फिसलन होती है, इसमें ज़्यादा स्टीपी होता है हिल के कंपैरिजन में। माउंटेन्स आर फॉर्म्ड थ्रू अ टेक्टोनिक फोर्सेस और वोल्केनिज्म, या तो वोल्केनो से या जो प्लेट्स है वो आपस में टकराती है, इस वजह से माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, दीज फोर्सेस कैन बी लोकली रेज द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो ये फोर्सेस क्या करते हैं? देखिए, या तो वोल्केनो होगा, मान लीजिए ये आपका लैंड है, ठीक है, ऐसा प्लेन, और अंदर हलचल हो गई, कुछ वोल्केनो बाहर की तरफ निकला, तो अपने साथ साथ ये क्या करेगा? लैंड फॉर्म से अपने साथ ये लावा निकालेगा, मैग्मा। देन ये जो भी लैंड के पार्ट्स है, क्रस्ट हो गया, मिट्टी हो गई, वो सबको ऊपर की तरफ ले जाएगा, चट्टानों को, और कुछ इस तरीके से शेप बना देगा। तो ये माउंटेन बन जाएगा। या पृथ्वी के अंदर जब 2 प्लेट्स आपस में टकराएगी, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराएंगी, तो एक दूसरे पे प्रेशर डालेगी, और प्रेशर डालेगी तो कुछ इस तरीके से उभर जाएगा, हमारी लैंड उभर जाएगी, तो ये माउंटेन बन जाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो माउंटेन्स इज़ अ लार्ज लैंडफॉर्म दैट राइजेज अबव द surrounding of earth surrounding land in a limited area, usually the form in the form of peak. Mountains is generally steeper than a hill. Mountains are formed through tectonic forces or volcanism. These forces can locally raise the surface of the earth. और इन फोर्सेस से क्या होता है? सरफेस जो होता है अर्थ का वो ऊपर की तरफ रेज हो जाता है, जिससे माउंटेन का निर्माण होता है। अब बात करते हैं प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या होता है? तो अ प्लेट्यू इज़ अ फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म दैट राइजेस शार्पली अबव द सराउंडिंग्स एरिया ऑन एटलीस्ट वन साइड। ठीक है, देखिए, माउंटेन्स में क्या हो रहा था, कुछ इस तरीके से माउंटेन्स फॉर्म हो रहा था, लेकिन जो प्लेट्यू में होगा ये भी क्या होगा? ये भी लैंड के सरफेस से तो ऊपर ही होगा, लेकिन ये कुछ इस तरीके से होगा। ये जो है ये प्लेट्यूज है, और प्लेट्यूज से आपने कभी कभी अगर आप वाटरफॉल गए होगे घूमने, तो आप देखते होगे कि ऊपर के चट्टानों से नीचे की तरफ पानी गिरता रहता है, वाटरफॉल होता रहता है। तो वो जो ऊपर है, जहाँ से पानी गिरता है, वही प्लेट्यू है आपका, वो लैंडफॉर्म प्लेट्यू कहलाता है। तो प्लेट्यू क्या होता है? एक एलिवेटेड लैंडफॉर्म होता है जो कि शार्पली राइज करता है अबव द सराउंडिंग एरिया ऑन एटलीस्ट एक साइड से। ठीक है, प्लेट्यूज अकर ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एंड टेक अप अ थर्ड ऑफ द अर्थ्स लैंड, है ना। प्लेट्यूज कितना? लगभग 1/3 ले लेता है लैंड फॉर्म का, हर कॉन्टिनेंट में प्लेट्यूज होता है। दे आर द वन ऑफ द 4 मेजर लैंडफॉर्म्स। ये जो 4 मेजर लैंडफॉर्म्स है, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, हिल्स, उसमें से एक प्लेट्यू भी है। ओके, अलॉन्ग विद माउंटेन्स, प्लेन्स एंड हिल्स। तो ये प्लेट्यू का एग्जाम्पल है। अर्थ, ये नीचे अर्थ है हमारा, और ऊपर ये जो है ये दिख रहा है, ये आपका प्लेट्यू कहलाएगा। ठीक है, माउंटेन्स कुछ इस तरीके से होता है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है प्लेन। प्लेन मतलब मैदान, जिसको हिंदी में कहते हैं। मैदान कहाँ होता है? जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये हिली एरियाज़ नहीं होते, ये
स्टीपी नहीं होते, ठीक है, स्टीप नहीं होता इसमें ज़्यादा, और बिल्कुल प्लेन होता है, और लगभग यहाँ पे रिवर्स भी होती हैं प्लेन में, तो जिसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी डेंसिटी में रहती है, क्योंकि यहाँ पे रहना बहुत आसान होता है। इन ज्योग्राफी अ प्लेन इज़ अ फ्लैट स्वीपिंग लैंड मास दैट जनरली डज नॉट चेंज मच इन एलिवेशन, है ना। एलिवेशन मतलब उभार नहीं होता ज़्यादा, एकदम प्लेन होता है, माउंटेन्स की तरह या प्लेट्यूज़ की तरह उभार नहीं होता, प्लेन होता है, तो एलिवेशन नहीं होता ज़्यादा। प्लेन्स अकर एज अ लो लैंड्स अलॉन्ग वैलीज और ऑन द डोर स्टेप ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन, मान लीजिए माउंटेन है, माउंटेन के नीचे है, प्लेन रह सकता है, या जो वैलीज है, घाटी है, उसके नीचे प्लेन रह सकता है, ठीक है, प्लेन होगा। ऑन द डोर स्टेप ऑफ माउंटेन्स एज कोस्टल प्लेन एंड एज प्लेट्यूज़ और अपलैंड्स। तो इस तरीके से प्लेन्स होता है। प्लेन्स में जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो सबसे ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ माउंटेन एंड अ प्लेट्यू। एक माउंटेन और प्लेट्यू के बीच में क्या डिफरेंस है, तो चलिए डिफरेंस देखते हैं। माउंटेन और प्लेट्यू के बीच में जो डिफरेंस है वो है माउंटेन एंड प्लेट्यू। अ माउंटेन इज़ एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, इट इज़ कंसिडरेबली हायर दैन द सराउंडिंग एरिया। मान लीजिए ये सराउंडिंग एरिया आपका अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है, और इसके ऊपर ये जो बन गया, ठीक है, ये आपका माउंटेन है, और क्योंकि ये देखिए सराउंडिंग जो एरिया है हमारा नीचे उससे काफ़ी ऊपर है, ओके, हायर देन द सराउंडिंग एरिया। माउंटेन्स है पीक, ये जो दिख रहा है आपको ये पीक है, चोटी। प्लेट्यू में क्या होता है, अ प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। ये मान लीजिए सराउंडिंग एरिया है, और ये जो प्लेट्यू होगा कुछ इस तरीके से होगा, ये पीक, इसमें पीक आपका नहीं होगा, ठीक है। अ प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, इट इज़ फ्लैट टॉप्ड। ये देखिए इसका टॉप जो वो फ्लैट है ना, इसका टॉप फ्लैट रहेगा, जैसा मैंने आपको इमेज में दिखाया था। फ्लैट टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव दी सराउंडिंग एरिया। प्लेट्यूज़ आर फ्लैटर्ड हाईलैंड्स, ये फ्लैटर्ड हाईलैंड्स होते हैं, ओके, और इसी से कभी कभी वाटरफॉल भी गिरता है प्लेट्यूज़ से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स कितने टाइप के होते हैं, तो देखिए माउंटेन्स है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स आर फोल्ड, ब्लॉक एंड वोल्केनिक। ये 3 तरीके के माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स। बात करते हैं फोल्ड माउंटेन्स की, तो फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, देखिए फोल्ड माउंटेन्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माउंटेन, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन माउंटेन माना जाता है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस आर फोल्ड माउंटेन। वर्ल्ड में जितने भी लार्जेस्ट रेंज है ना माउंटेन्स के, वो फोल्ड है, मतलब ज़्यादातर फोल्ड माउंटेन्स के रेंजेस है। दीज रेंजेस वर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। और ये जो रेंजेस है वो कैसे फॉर्म हुए हैं, बहुत लाखों सालों से लगे इसको बनने में। फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 प्लेट्स कोलाइड हेड ऑन। मतलब कैसे माउंटेन्स कैसे बनते हैं, मैंने आपको बताया था, जब 2 प्लेट्स, मान लीजिए ये सरफेस एरिया है आपका, अर्थ है, अर्थ के नीचे बहुत सारे प्लेट्स हैं, तो ये प्लेट्स आपस में जब टकराएगी, ऐसे मान लीजिए ये प्लेट्स आ रही थी एक दूसरे की तरफ और एकदम पास आ गई और ऐसे भिड़ गई, तो ये ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से उभार आ गया पृथ्वी में, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये क्या बन गया, माउंटेन्स। ये धीरे धीरे जो धरती का क्रस्ट है ये फोल्ड होने लग गया, है ना, क्रस्ट फोल्ड होने लग गया, ऐसे ऐसे फोल्ड होते 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 ये माउंटेन्स बना दिए इन्होंने। तो फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 प्लेट्स कोलाइड हेड ऑन एंड देयर एजेस क्रम्बल्ड। उनका एज जो क्रम्बल हो गया, विच द सेम वे एज अ पीस ऑफ पेपर फोल्ड व्हेन पुश्ड टुगेदर। तो आप कभी शीट ऑफ पेपर को पुश करो तो वो भी ऐसे क्रम्बल होने लगेंगे, ऊपर की तरफ उभरने लगेंगे। द अपवर्ड फोल्ड्स आर नोन एज एंटीक्लाइंस। जो अपवर्ड फोल्ड्स है वो एंटीक्लाइंस कहलाते हैं, एंड द डाउनवर्ड फोल्ड्स आर सिंक्लाइंस। और नीचे के फोल्ड सिंक्लाइंस कहलाते हैं। जैसे ये अपवर्ड फोल्ड है ये एंटीक्लाइंस कहलाएंगे, और नीचे के फोल्ड से ये कहलाएंगे सिंक्लाइंस। एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स इंक्लूड, देखिए अब कौन कौन से एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन्स के, तो देखिए एक तो है हिमालयन माउंटेन्स इन एशिया। ये हिमालयन जो माउंटेन्स है, हिमालय, ठीक है, ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। द अल्पस इन यूरोप, यूरोप का अल्पस जो माउंटेन रेंज है वो भी फोल्ड माउंटेन रेंज है। द इंडीज़ इन साउथ अमेरिका, दी रॉकीज़ इन नॉर्थ अमेरिका, दी यूरल्स इन रशिया, ये सब फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। द हिमालयन माउंटेन्स वर फॉर्म्ड व्हेन इंडिया क्रैश्ड इनटू एशिया एंड पुश्ड अप द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द कॉन्टिनेंट्स। जैसा कि मैंने बताया, जब 2 प्लेट्स आपस में भिड़ जाती है तो माउंटेन्स बना देती है। तो उसी तरीके से जब इंडिया एशिया में भिड़ गया, क्रैश हो गया, तो उस तरीके से वो पृथ्वी जो हमारा लैंड सरफेस था वो उभार आ गया और उसने कौन से रेंज को जन्म दिया, हिमालयन रेंज को जन्म दिया। बात करते हैं फोल्ड के बाद ब्लॉक
ब्लॉक माउंटेन्स की। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। देखिए फोल्ड में क्या हो रहा था, एक दूसरे से भिड़ रही थी, ऐसे भिड़ रही थी तो ऐसे बाहर की तरफ उभार आ रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे पास थे लेकिन अब पास से दूर जाने लगेंगे, तो जैसे दूर जाएंगे ना तो ये बीच में है ना खाली जगह आ जाएंगी, तो ये बीच में गड्ढा आने लगेगा कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से देखिए, ये दो प्लेट्स जब एक दूसरे से दूर गए तो कुछ इस तरीके से बनाते चले गए, कुछ इस तरीके से बनाते चले गए, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो बीच में जगह, खाली खाली जगह भी आ जाएगा आपका। तो वही है, ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाएंगे, कॉजिंग cracks on the surface of the earth. When parallel cracks or faults occur, the strip of land or the block of land between them may be raising, resulting in the formation of block mountains. तो इस तरीके से block mountain बनेगा। ओके, the upward block is called host. ये जो upward block है, ये ऊपर का जो दिख रहा है इसको host कहेंगे, और ये जो नीचे वाला दिख रहा है जहाँ पे क्रैक आ रहा है इसको हम कहेंगे graben। ठीक है, the upward block is called host. एग्जाम्पल ब्लैक फॉरेस्ट एंड द वोजेज ऑफ राइनलैंड, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ब्लॉक माउंटेन्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड व्हेन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ सिंक्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ टू पैरेलल फॉल्ट्स। ठीक है, और कैसे बनता है ब्लॉक माउंटेन्स? कुछ इस तरीके से बनता है, जब अर्थ का जो क्रस्ट है वो सिंक हो जाएगा दोनों साइड से और पैरेलल फॉल्ट्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। देयरफॉर अ ब्लॉक माउंटेन्स कैन बी फाउंड बिटवीन टू रिफ्ट वैलीज। जो दो रिफ्ट वैलीज है ना उसके बीच में आपको क्या मिल जाएगा? ब्लॉक माउंटेन। द लैंड विच सिंक्स इज नोन एज ग्रैबन। और जो डूब रहा है ना, ये सिंक हो रहा है, ये देखिए नीचे वाला पार्ट, ये ग्रैबन कहलाता है। एग्जाम्पल्स ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली ग्रैबन का एग्जाम्पल है। तो जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी तो वो क्या बनाएंगी? ब्लॉक माउंटेन्स। और ब्लॉक माउंटेन जो अपवर्ड ऊपर का जो फॉल्ट है वो कहलाएगा आपका हॉस्ट, और जो नीचे का फॉल्ट है वो कहलाएगा ग्रैबन। इसकी फ़ोटो मैं एक बार दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से ये बनाता है, जैसा हमने देखा कुछ इस तरीके से बनाता है। तो इसका एग्जाम्पल है, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये भी कुछ इस तरीके से ही है, ये देखिए, है ना। तो ये जो अपवर्ड है ये हॉर्स्ट कहलाता है और ये जो डाउनवर्ड है ये ग्रैबन कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। अब बात करते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स की, ये थर्ड है। वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन मोल्टेन रॉक या मैग्मा जिसे कहते हैं डीप विद इन द अर्थ इरप्ट्स एंड piles upon the surface. Magma is called lava when it breaks through the earth's crust. जब मैग्मा उसको तोड़ देती है क्रस्ट को अर्थ के और बाहर निकल जाती है तो लावा कहलाती है। तो जब लावा या जो वोल्केनो है वो इरप्ट होता है, सरफेस से बाहर निकलता है, when the ash and lava cools, और जब धुआं, राख और लावा ठंडा हो जाता है इरप्ट होने के बाद, it builds a cone of rock and lava pile up layer on top of layer. और ये जो कूल होने के बाद क्या बनाने लगते हैं इस तरीके से, ये परत दर परत बनाने लगते हैं और ये धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, पहाड़ का रूप ले लेता है, माउंटेन्स का रूप ले लेता है। एग्जाम्पल्स जो है वोल्केनिक माउंटेन्स के वो है माउंट सेंट हेलेंस इन नॉर्थ अमेरिका, माउंट पिनाट्यूबो इन द फिलीपींस एंड माउंट किया एंड माउंट लोआ इन हैवाई। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तीन तरीके के माउंटेन्स थे। बात करते हैं, ये देखिए ये एग्जाम्पल है वोल्केनिक माउंटेन्स का। ये देखिए कैसे इरप्ट हो रहा है और धीरे धीरे ये ठंडा होने के बाद और ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे परत बनाने लगेगा इरप्शन के बाद। तो यही है किसका एग्जाम्पल, वोल्केनिक माउंटेन्स का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ आर माउंटेन्स यूज़फुल टू मैन। एक माउंटेन कैसे यूज़फुल है मैन के लिए, एक इंसान के लिए माउंटेन्स कैसे यूज़फुल है। तो आंसर है यूज़फुलनेस ऑफ माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर, क्योंकि माउंटेन्स में क्या रहते हैं, ग्लेशियर्स रहते हैं जो कि धीरे धीरे पिघलते हैं और वो नदियों में आते हैं, ठीक है, पानी उससे। तो माउंटेन क्या कहलाता है, स्टोर हाउस होता है वाटर का। मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स, है ना, बहुत सारे रिवर्स के जो सोर्स है वो ग्लेशियर्स में है।
रिजर्वोर्स आर मेड टू हार्नेस दिस वाटर फॉर कंजम्पशन, इरिगेशन एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे यूज़ होते हैं इस वाटर के, इरिगेशन में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, कंजम्पशन में। रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ये जो रिवर वैलीज़ होता है जो माउंटेंस में पाया जाता है, एंड जो टेरेसेस होते हैं ये कल्टीवेशन के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। माउंटेन्स हैव रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। बहुत तरीके के जंतु और बहुत तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं कहाँ पे? माउंटेन्स में। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडलिक साइट फॉर टूरिस्ट, और उसके साथ ही साथ टूरिस्ट भी काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं माउंटेन्स में, तो ये भी एक सोर्स है इनकम का। तो माउंटेन्स जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है इंसानों के लिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड? प्लेन कैसे फॉर्म होते हैं, मैदान कैसे बनते हैं? तो आंसर है मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड दियर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब रिवर्स समुद्र में मिलने वाली होती है तो वो एक, मान लीजिए ये नदी जा रही है और ये समुद्र में मिलने वाली है ओशन में, तो ये बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और अपने साथ साथ ये क्या करती है, बहुत सारे चीज़ों को लेकर आती है, बहुत सारी मिट्टी को, बहुत सारे गाद को अपने साथ भर के लाती है, और वही जो मिट्टियाँ हैं वो क्या बनाती है, वो बनाती है, वो जो इरोडेड मटेरियल्स इनके साथ आती है वो मिट्टियाँ बनाती है प्लेन्स, जो कि काफ़ी उपजाऊ होती है, कल्टीवेशन के लिए काफ़ी सही होती है। ओके, तो आंसर है मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड दियर ट्रिब्यूटरीज़, है ना, वो जो बहुत सारे नदियाँ आपस एक दूसरे से हट गई थी, ये ट्रिब्यूटरीज़ कहलाती है, अलग अलग हो जाती है। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। जो नदियाँ होती है वो माउंटेन्स से मिट्टी अपने साथ लेकर आती है, बहुत सारे जो उर्वरक तत्व है, जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं मिट्टी में जो काफ़ी उपजाऊ होते हैं, वो लेकर आती है। द कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, और अपने साथ लेकर आती है। देन दे डिपॉजिट दियर लोड, और जो अपने साथ लेकर आती है स्टोन्स है, सैंड है या सिल्ट है, ये सब अलॉन्ग दियर कोर्सेज, अपने कोर्स में, मतलब ये नदी बह रही है और ये कोर्स है तो कोर्स में ये छोड़ते हुए चली जाती है, अलॉन्ग दियर कोर्सेज एंड दियर वैलीज़, और वैलीज़ में। इट इज़ फॉर्म दीज डिपॉजिट्स दैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड, और इसी डिपॉजिट से क्या बनता है, प्लेन्स का निर्माण होता है, मैदान का निर्माण होता है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाई आर द रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड? जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे पॉपुलेशन होते हैं इस एरियाज़ में, तो ऐसा क्यों होता है? जो रिवर प्लेन है वो बहुत ज़्यादा डेंसिटी क्यों होती है पॉपुलेशन की, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों होती है? तो आंसर है अ लॉट ऑफ फ्लैट लैंड्स आर अवेलेबल इन प्लेन्स। फ्लैट लैंड्स होते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे घर बनाना रहना बहुत आसान है। ऑल्सो द अवेलेबल लैंड इज़ जनरली फर्टाइल, और ये जो काफ़ी उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है लैंड। हेंस प्लेन्स आर मोस्ट यूजफुल एरियाज़ फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन एज वेल एज़ फॉर कल्टीवेशन। तो इंसानों के रहने के लिए और खेती करने के लिए बहुत आइडियल माना जाता है प्लेन्स का जो लैंड होता है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कैन बी ईजिली कंस्ट्रक्टेड, रोड आप आसानी से बना सकते हो, पहाड़ों पर रोड बनाना बहुत मुश्किल होता है इन प्लेन्स। दस प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसीलिए प्लेन्स बहुत थिकली पॉपुलेटेड होता है, बहुत डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड? देखिए प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड था, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन था, तो माउंटेन्स जो है वो कम वहाँ पे पॉपुलेशन क्यों होती है? तो माउंटेन्स बिल्कुल उल्टा होता है प्लेन का, वहाँ पे चीज़ें आसान नहीं होती। तो आंसर है माउंटेन्स हैव वेरी हार्श कोल्ड क्लाइमेट। एक तो माउंटेन्स में काफ़ी कोल्ड क्लाइमेट होता है, हार्श क्लाइमेट होता है। दी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स आर वेरी स्टीप, और जो स्लोप होता है वो काफ़ी फिसलने वाली होती है। ऑल्सो माउंटेन्स ऑफर वेरी लिटिल लैंड फॉर फार्मिंग। माउंटेन्स पे फार्मिंग करना भी बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि जो लैंड्स होती है वो फर्टाइल इतनी नहीं होती प्लेन्स के कंपैरिजन में। फॉर दीज रीजन्स माउंटेन्स आर थिनली पॉपुलेटेड, इसीलिए पहाड़ों पे बहुत कम लोग रहते हैं। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर्स। करेक्ट आंसर को आपको टिक करना है। पहला क्वेश्चन है द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ। एक माउंटेन्स हिल्स से कैसे डिफर होता है? तो एलिवेशन के मामले में माउंटेन्स काफ़ी एलिवेटेड होता है। सेकंड है बी ग्लेशियर्स आर फाउंड इन। ग्लेशियर्स कहाँ पाए जाते हैं? तो हमें पता है ग्लेशियर माउंटेन्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सी द डेक्कन प्लेट्यू इज़ लोकेटेड इन। डेक्कन प्लेट्यू यानी दक्षिण का पठार कहाँ पे है? तो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
द रिवर यांगजी फ्लोज इन, यांगजी रिवर कहाँ पे फ्लो करता है? तो यांगजी रिवर फ्लो करता है चाइना में। कहाँ पे? चाइना में। तो आंसर हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट है एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप। यूरोप का इम्पॉर्टेंट रेंज क्या है? एंडीज़, एल्पस या रॉकीज़? तो हमें पता है एंडीज़ अमेरिका में है, रॉकीज़ भी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एल्पस जो है ये है यूरोप में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश इज़ एन अनब्रोकन फ्लैट और अ लो लेवल लैंड। क्या अनब्रोकन फ्लैट है या लो लेवल लैंड है? तो हमें पता है ये जो प्लेन होता है ये अनब्रोकन फ्लैट होता है और लो लेवल लैंड होता है। बी में पूछ रहा है हमसे, यहाँ हो जाएगा प्लेन। सेकंड है द हिमालयाज़ एंड द अल्पस आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश टाइप ऑफ माउंटेन्स। तो हमें पता है ये सब फोल्ड माउंटेन्स है। नेक्स्ट है डैश एरियाज़ आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। कौन से एरिया मिनरल डिपॉजिट से रिच होते हैं? तो प्लेन्स होते हैं। नेक्स्ट है द डैश इज़ लाइन ऑफ माउंटेन्स। द डैश इज़ अ लाइन ऑफ माउंटेन्स। जो एंडीज़ है ये लाइन ऑफ माउंटेन्स है। उसके अलावा द डैश इज एरियाज़ आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग। तो प्लेन एरियाज़ प्रोडक्टिव होते हैं। आंसर डिस्कस करते हैं। अच्छा देखिए, आंसर कुछ डिफरेंस भी हो सकता है। एंडीज़ भी है लाइन ऑफ माउंटेन्स, देन ये भी हिमालयंस भी है, तो आंसर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। चलिए आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। आंसर्स देखिए, आंसर है अ प्लेन इज़ एन अनब्रोकन फ्लैट और अ लो लेवल लैंड। द हिमालयाज़ एंड द एल्पस आर एग्जाम्पल्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। प्लेट्यू एरियाज़ आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। देन हिमालयाज़ इज़ a line of mountains. The plain areas are most productive for farming. तो ये आंसर था। तो इस चैप्टर में बस इतने ही क्वेश्चन थे, हमने सारा डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन और उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने एनसीईआरटी जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है एनसीईआरटी जोन के नाम से, उस पर हम जीके अपडेट्स डालते रहते हैं एनसीईआरटी के सब्जेक्ट और उसके टॉपिक से रिलेटेड। साथ ही साथ जो भी करंट अफेयर्स, करंट सिनेरियो है कंट्री में, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम डालते रहते हैं। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ से भी। तो आप हमारे एनसीईआरटी जोन के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है एनसीईआरटी जोन के नाम से, उस पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और करते हैं। तो वहाँ पे भी आप हमारे पेज को लाइक करिए। चलिए देखते रहिए एनसीईआरटी जोन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।